दोस्तों नमस्कार। बीती 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन था। मोदी जी के जन्मदिन पर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें फ़ोन कर बधाई दी। इसी दिन शाम को एक ऐसी खबर आई जो भारत की चिंताएं बढ़ाने वाली थी। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने सऊदी दौरे पर सऊदी अरब के साथ एक ऐसा समझौता किया जो कहीं ना कहीं भारत पर असर डालता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। ये एग्रीमेंट क्या है, भारत पर कैसे असर डालता है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच साइन किए गए इस एग्रीमेंट के अनुसार उनमें से किसी भी देश पर किसी भी हमले को दोनों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। ये क्या है, इसे आसान शब्दों में आपको बताते हैं। एग्रीमेंट कहता है अगर कोई देश पाकिस्तान या सऊदी अरब को किसी भी तरह से परेशान करता है, चाहे वो सैन्य हमला हो या फिर आर्थिक तरीके से परेशान करना हो, यह वह दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। अब ये सोचने को मजबूर करता है कि अगर पाकिस्तान अपनी आतंकी हरकतें जारी रखता है और भारत ऐसे हालातों में उसे फिर से सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 या फिर ऑपरेशन सिंदूर जैसा कोई ऑपरेशन शुरू करता है, तो क्या सऊदी उसे अपने ऊपर हमला मानेगा? और ऐसी दशा में सऊदी भारत के खिलाफ कुछ सैन्य या आर्थिक कदम उठाएगा? हालांकि सैन्य तौर पर तो सऊदी अरब बहुत ताकतवर नहीं है, लेकिन इस समझौते के तहत वो पाकिस्तानी फ़ौज को मजबूत करने के लिए उन्हें बेहतर हथियार या पैसे के दम पर टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवा सकता है। बात अगर आर्थिक मोर्चे पर करें तो सऊदी अरब में करीब 25 लाख से ज़्यादा भारतीय काम करते हैं। भारत सऊदी अरब का 5वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जबकि सऊदी भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। सऊदी अरब से भारत को मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, एलपीजी, फर्टिलाइज़र आदि मिलते हैं। ऐसे में पाकिस्तान से टकराव के समय क्या सऊदी अरब भारत को इन मोर्चे पर चोट पहुंचाएगा या पहुंचा सकता है, ये सोचने वाली बात है। समझौते को लेकर भारत का क्या कहना है, ये आपको बताते हैं। इस घटनाक्रम पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इस कदम के प्रभावों का अध्ययन करेगा। एमईए का कहना है कि भारत अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की तरफ से यह भी कहा गया है कि वह उम्मीद करता है कि सऊदी अरब पारस्परिक हित और संवेदनशीलता को ध्यान में रखेगा। भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है जो पिछले कुछ दशकों में काफ़ी मजबूत हुई है। क्या पाकिस्तान से और भी खाड़ी देश मिला सकते हैं या मुस्लिम देश हाथ मिला सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध पिछले 2 दशकों में काफ़ी सुधरे हैं। ऐसे में पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये एग्रीमेंट निश्चित तौर पर इसे प्रभावित कर सकता है। पाकिस्तान एकमात्र ऐसा मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। वह ऐसा ही एग्रीमेंट और भी मुस्लिम देशों के साथ करने की फिराक में, विशेषकर जो खाड़ी देश हैं उनसे, क्योंकि उनके पास अथाह पैसा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का कहना है कि उनके मुल्क और सऊदी अरब के बीच आपसी रक्षा समझौते में अन्य अरब देशों के शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उनका यह भी कहना है कि इस तरह के घटनाक्रम के लिए दरवाजे बंद नहीं हैं। उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया से बातचीत में कहा, मैं कोट कर रहा हूँ, मेरा मानना है यहाँ के देशों और लोगों, विशेष रूप से मुस्लिम देशों के साथ मिलकर अपने क्षेत्र और राष्ट्र की रक्षा करें। उन्होंने यह भी कहा कि इस समझौते में ऐसी कोई धारा नहीं है जिसमें किसी और राष्ट्र के शामिल होने की उम्मीद ना हो या उसे शामिल होने से रोकता हो। पाकिस्तान को किसी और के साथ ऐसा समझौता करने से ये एग्रीमेंट नहीं